12th April 1973, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him as a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed. The preamble of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. इम्पोर्टेड हुकूमत के इत्तेहाद ने अपनी तमाम सियासी ज़िंदगी कौम के सामने अपने आप को आइन और जमहूरियत का अलमबरदार ज़ाहिर किया। आज वही लोग यही कह रहे हैं कि आइन की फ़िलहाल शक पर अमल ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पिछले 11 महीनों में अवाम के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों की फहरिस्त में अब अवाम से वोट का हक़ छीन लेना भी शामिल हो चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात ना कराकर इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम से सिर्फ़ और सिर्फ वोट का हक़ छीनना चाहती है। 1972 के आईन पाकिस्तान आर्टिकल 19 के तहत पाकिस्तान की अवाम को वोट का हक़ दिया जाता है। हमारा वोट हमारी आवाज़ है, आपका वोट आपकी आवाज़ है। जब आइन आपको आज़ादी राय का इख्तियार देता है तो फिर पाकिस्तानी अवाम को अब अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी ही होगी। जिस तरह आर्टिकल 19 पाकिस्तान की आवाम को वोट का हक़ देता है, इसी तरह आर्टिकल 224 इलेक्शन और ज़मनी इलेक्शन का वक्त मुअय्यन करता है। जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो असम्बली के लिए आम इंतखाबात असम्बली तहलील होने के 90 दिन की मुद्दत के अंदर कराए जाएंगे और इंतखाबात के नताइज का ऐलान इंतखाबात के इख्तिताम के 14 दिन के अंदर किया जाएगा। इलेक्शन हारने के खौफ से आज इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम के हक़ पे डाका मारने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइनी बहरान की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ PDM है। यही वजह है कि PDM की क़यादत आपको मुख्तलिफ़ बयानियों के साथ नज़र आएगी, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो या TV टॉक शो। PDM आपको हमेशा इदारों और अदालतों को हरासा करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए नज़र आएगी। यही वजह है कि आज आइन को पामाल किया जा रहा है और अदालतों और जजों को हरासा किया जा रहा है। नून लीग का अदालतों पर हमला कोई नई बात नहीं। आज एक बार फिर नून लीग और PDM की जमातें फुल बेंच का मुतालबा कर रही हैं ताकि इलेक्शन ताख़ीर से हों। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपने हक़ से महरूम रह जाएंगे। आइए सुनते हैं कि PDM की क़यादत फुल बेंच की आड़ में इलेक्शन ना कराने के कितने बहाने बना रहे हैं। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ये अदलिया की जीत है, ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत आइन का जीत है, ये पाकिस्तान जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है, चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आइन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो मैं एक जमहूरियत पसंद कारकुन हूँ पॉलिटिकल, और मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। इसने वहाँ पे असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया, फिर उस असम्बलियाँ तोड़ने के अमल को कोई तकरीबन 1.5-2 महीने चलाया। मकसद क्या था कि ये बहरानी कैफियत जो है ये जारी रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो जारी रहे और मुल्क का जो है वो नुकसान हो, और उसके बाद जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी। अब जनाब स्पीकर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि असम्बलियाँ तोड़ने के बाद अब 90 दिन में जो है वो इलेक्शन करवाने की जो है वो आईनी कदगन है। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है। मैम इलेक्शन ना करवाना क्या आइन की खिलाफवर्जी नहीं है? मैम इलेक्शन ना करवाना, देखिए बात इलेक्शन कराने की नहीं है। अगर इलेक्शन
سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. وہ صرف ملک میں یہ تماشا چاہتا ہے. الیکشن اگر کوئی اس ملک میں کرا سکتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ہو تو وہ جمہوری جماعتیں ہیں. کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ریگولر ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں وہ کر سکیں. ہم کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ریگولر ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں وہ کر سکیں. ہم کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ریگولر ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں وہ کر سکیں. الیکشن کمیشن کو فائنانس بھی چاہیے, الیکشن کمیشن کو فوج بھی چاہیے, قانون نافذ کرنے والوں کی سپورٹ بھی چاہیے. اور کیا الیکشن کمیشن کو دونوں ادارے جو ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ ملبہ ڈالیں گے حکومت پہ, کیوں ڈالیں بھائی؟ آپ ملبہ ڈالیں میرے پہ کہ فوج بھی حکومت کے ماتحت ہی ہوتی ہے سر, فائنانس بھی حکومت کے ماتحت ہے. کون سی آئینی پروویژن ہے جو کہتی ہے اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے؟ بات دیکھیے آرٹیکل 224 کے اوپر آپ پارلیمنٹری ڈیبیٹس نکال کے آپ چیلنج قبول کر لیں, عطا صاحب چیلنج قبول کر لیں کہ 224 اکٹھے الیکشن کی بات کرتا ہے. بات یہ ہے میں آپ کے سارے چیلنج قبول کروں گا, آپ تسلی رکھیں. بات یہ ہے نہیں آپ آئے نا ایسے نہیں ہے. منصور صاحب کے پروگرام میں آپ چیلنج قبول کریں کہ 224 اکٹھے الیکشن کی بات کرتا ہے. جا کے کہیں گے آ جاؤں گا اس کی نہیں اسی پہ منصور کے پروگرام میں, نہیں منصور کے پروگرام میں 1 to 1. سر ایک منٹ ہے تاڑا صاحب, ڈو یو ایکسپٹ دس چیلنج؟ تاڑا صاحب ڈو یو 3-3.5 مہینے کے اندر نئی حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں, اور پھر کیونکہ 90 دن تو اب کلاس نہیں رہی, اب تو یہ ہے کہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں. سو الیکشن کمیشن مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں 3.5 مہینے میں کر کے اور 35-40 دن جب تک اس کو ریکوائرڈ ہے اتنے دنوں کی ڈیٹ دے کے, تو تقریباً یعنی 30 اپریل سے آگے 3.5 مہینے میں اگر رہا ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر یہ آئین کا تقاضا اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم کورٹ ایک عامر جنرل مشرف کو 3 سال میں الیکشن کرانے کا اجازت دے رہا تھا. کہا جا رہا ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر یہ آئین کا تقاضا اس دن کیوں نہیں تھا کہ یہی سپریم کورٹ